अयोध्या के भक्ति पथ पर तार है, होल्डर है, लेकिन होल्डर में लगी प्रोजेक्टर लाइट गायब है। सच क्या है? मंदिर तक का सफर तय कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह ये बैम्बू लाइट नहीं लगाई गई थी, बल्कि पूरे जो राम पथ है वहां पर इस तरह की लाइट लगाई गई थी। अब वो मौजूद है या नहीं? राम पथ के किनारे पेड़ों के ऊपर बैम्बू लाइट तो लगी हैं, लेकिन होल्डर बल्ब से खाली है। हकीकत क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है वो समझने के लिए मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, और ये टेढ़ी बाजार इलाका है। यहाँ पर ये नई पार्किंग बनी हुई है। पहले इसकी सिक्योरिटी का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि देखिए यहाँ पर पूरे पार्किंग परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमारी पड़ताल में ऐसे तमाम पेड़ मिले जहां लाइट का नामो निशान तक नहीं। असली माजरा क्या है? कई पेड़ ऐसे हैं जिन पर बैम्बू लाइट नजर ही नहीं आती। देखिए ये एक पेड़ है गेट नंबर 3 के बगल में, यहाँ पर भी अयोध्या को जगमग दिखाने के लिए लाइट्स लगाई जानी थी, लेकिन इस पेड़ पर कोई भी बैम्बू लाइट नहीं है। तो मतलब वाकई यहाँ पर लगाई ही नहीं गई। जिन पेड़ों पर बैम्बू लाइट्स हैं भी, उनकी हालत क्या है, इसे देख लीजिए। अब इस पेड़ के नीचे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ एक लाइट को छोड़कर, जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 है, वो लाइट नजर आती है, लेकिन बाकी पेड़ पर लाइट नहीं है। ये अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ की आज की तस्वीर है। अयोध्या की भव्यता को जैसे कलयुग की नजर लग गई है। रोशनी से जगमग रहने वाली अयोध्या का ये स्याह सच हैरान करने वाला है। कह रही है कि सब चोरी हो गई यहाँ से? चोरी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये पहले कितनी थी यहाँ पे? यहाँ पहले लगी थी लगभग 165 लगी थी यहाँ अच्छा, पे। अब तो बहुत कम रह गई यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर तक लगना था, तो जैसे पहले यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक लगा था। यहाँ से जैसे उदिया तक लगा था, तो उदिया से आगे लगना था, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा उतार के लेके चले गए लगाने के लिए आगे तक। वहाँ 17 किलोमीटर वही जिन्होंने लगाई थी? हाँ, लगाई थी। दावा है कि अयोध्या के रामपथ पर 6400 बैम्बू लाइट्स लगाई गई थी। वहीं भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाने का दावा है, लेकिन आज का सच ये है कि इनमें से अधिकतर लाइट्स गायब हैं। बड़ा सवाल है, अयोध्या में लगी ये लाइटें कहां गई? धरती खा गई या आसमान निकल गया? इन लाइटों को लगवाने वाली कंपनी ने आरोप लगाए हैं कि लाइटें चोरी हो गई। कंपनी का दावा है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर लगाई गई इन लाइट्स को किसी ने चुरा लिया है। कंपनी का आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ और भक्ति पथ के किनारे लगी 3800 बैम्बू लाइट्स और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स चोरी हो गई। अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ से लाइटों की चोरी, ये खबर जंगल की आग की तरह देश भर में फैल गई। चौक चौराहों पर इसकी चर्चा होने लगी। मामला अयोध्या से जुड़ा था, लिहाजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम मामले की सच्चाई जानने अयोध्या पहुंची। टाइम्स ऑफ नवभारत के संवाददाता मनीष यादव ने अयोध्या में लगी इन तमाम लाइटों का जायजा लिया। अयोध्या में लोगों से सच पूछा, साधु संतों से सवाल किए, लोकल नेताओं से बात की, अयोध्या के कमिश्नर से भी बात की, तब जाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। अयोध्या का रामपथ लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, और इस रामपथ पर कई पेड़ लगे हुए हैं जहां पर बैम्बू लाइट लगाई जानी है। लेकिन देखिए ये पेड़ भी देखेंगे तो यहाँ पर बैम्बू लाइट नजर नहीं आएगी, मतलब यहाँ पर बैम्बू लाइट पहले लगाई नहीं गई है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। भैया आप यहीं के हो? अच्छा, ये दुकान आप ही की है? तो कभी आपने लाइट्स देखी थी इस पेड़ पे? हाँ, इस पेड़ पे अभी चल रही थी। और इस पेड़ पे? इस पेड़ पे नहीं, लगाई ही नहीं गई, मतलब इस पे नहीं था। अच्छा, उस पेड़ पे लगाई गई, बगल के पेड़ पे जहाँ से लाइट दिख भी रही है, लेकिन इस पेड़ को छोड़ दिया गया। इस पेड़ पे नहीं लगी थी। ऐसा तो नहीं लगी हो और कोई चोरी करके ले गया हो? ना, इसमें नहीं लगी थी। अच्छा, अब जो लगाने वाला है वो कह रहा है कि सब चोरी हो गई। नहीं, इस पे लगी थी, इस पे नहीं लगी थी। एक पे लगाई, देखिए इस वाले पेड़ पे लगाई, अशोक के पेड़ पर, लेकिन ये जो पेड़ है इस पेड़ पर एक भी लाइट नहीं लगाई। हमारे सामने भी सवाल वही थे, क्या सच में अयोध्या में लाइटें चोरी हुई है? अगर हाँ, तो रामपथ पर लगी लाइटें किसने चुराई? लाइट चोरी की बात मई में ही सामने आई, तो फिर एफआईआर में देरी क्यों हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइटें ही नहीं लगी?
अगर पूरी लाइटें नहीं लगी तो पूरा पेमेंट कैसे हो गया? जहां लाइटें लगी हैं वहां रहने वालों का क्या कहना है? जो दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, नेताओं की ओर से, कि अयोध्या में चोरी हो गई, उस अयोध्या में जो राम की अयोध्या है, तो कम से कम यहाँ के लोग हमें ये बता रहे हैं कि चोरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दिन में इतनी भीड़ रहती है कि कोई पेड़ पर चढ़ेगा नहीं, और ये ऐसा इम्पॉसिबल काम है कि अगर कोई उतारता भी है तो उसे लंबा समय लगेगा, क्योंकि यहां से अगर रामपथ हो जाएंगे तो लंबा रामपथ है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। अयोध्या के चप्पे चप्पे को रोशन किया गया। इसी डेकोरेशन में पेड़ों पर लटकने वाली बैम्बू लाइट्स और पोल पर लगने वाली गोबो प्रोजेक्टर लाइटों को भी लगवाया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बैम्बू लाइट्स और गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स को लगवाने का टेंडर मैसर्स यश एंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को दिया। कंपनी ने राम मंदिर जाने वाले रामपथ और हनुमानगढ़ी तक जाने वाले भक्ति पथ के किनारे लगे पेड़ों पर लाइटें लगाई। कंपनी को 5 साल तक इसकी देखरेख करनी थी, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुए थे कि कंपनी की तरफ से इस आरोप के साथ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई कि 3800 बैम्बू लाइट्स और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स चोरी हो गई हैं। कंपनी ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए नवभारत की टीम अयोध्या विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल के पास पहुंचे। कमिश्नर ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। छोटी लाइट्स जो ऑर्नामेंटल नेचर की लाइट्स थी, जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, बहुत ऊंची हाइट्स पे लगी थी ये लाइट्स, उसको चोरी होने की बात कही जा रही है। और जो संख्या बताई जा रही है, इतनी संख्या में लाइट्स चोरी हो जाएं रामपथ से, ये असंभव है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पहरा रहता है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इतना लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहता है, तो वहाँ पर किसी समय पे लोग इतनी संख्या में रहते हैं दिन और रात के वहाँ पर कई हजारों जो लाइट्स की चोरी की बात बताई जा रही है वो एकदम बेबुनियाद है, वो संभव ही नहीं है। और वेंडर्स ने, जो वेंडर है इसका, संभवतः उसने अपने बचाव में इस तरह की बात कही है, तो एडीए द्वारा उसके खिलाफ भी एक एफआईआर लॉन्च कराई गई है, क्योंकि वो गलत सलत बात करके गलत पेमेंट्स को क्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है उसको। अपनी एफआईआर में लाइट्स लगवाने वाली फर्म ने बताया है कि उसे लाइट्स की चोरी की जानकारी मई महीने में ही मिल गई थी, लेकिन मुकदमा चोरी के 2 महीने बाद 9 अगस्त को दर्ज कराई गई। बड़ा सवाल है कि अगर सच में लाइट्स की चोरी हुई तो फर्म ने एफआईआर दर्ज करवाने में इतनी देरी क्यों की? अयोध्या के कमिश्नर का दावा है कि जब मामले की प्रशासनिक स्तर पर जांच कराई गई तो शुरुआती जांच में यह पाया गया कि चोरी उसी कंपनी ने की है जो चोरी का आरोप लगा रही है। कमिश्नर गौरव दयाल का कहना है कि फर्म ने 2600 लाइट्स लगाकर दावा कर दिया कि उसने पूरी 6400 लाइट्स लगा दी है। लाइट्स लगाई नहीं, उनका क्लेम, पेमेंट क्लेम करने के लिए उसने एक कहानी बनाई। हाँ, ऐसे प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी लाइट्स, वो उसका कहना है कि 3800 लाइट्स चोरी हो गई हैं। 3800 लाइट्स चोरी होना ये बहुत ही असंभव चीज़ है, और कुछ संख्या में लाइट्स चोरी हुई होती है तो हमको समझ में भी आता, उसकी बात मानी जा सकती थी। तो ये जो बात बताई जा रही है उसमें कोई आधार नहीं है और ये बेसलेस है। अपने स्तर पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इतनी लाइट क्या वाकई लगी थी? एडीए ने 2-3 बार वेरिफिकेशंस कराए थे, और एक राइट्स हमारी संस्था है जो थर्ड पार्टी है, जो उसको जितना भी काम होता है उसका पेमेंट्स के पहले वो वेरीफाई करते हैं, उनके द्वारा पेमेंट के पहले वेरीफाई किया गया था। तो सिर्फ 2200 लाइट्स लगी हुई पाई गई थी, जिनका पेमेंट हो चुका है काफी पहले। उसके अतिरिक्त जो लाइट्स चोरी होने की बात कही जा रही है वो कभी लगी ही नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है हमारी जांच में। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल का दावा है कि कंपनी के ठेकेदारों ने सरकार के साथ धोखा किया है। अब प्रशासन की तरफ से कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने की तैयारी है। वहीं इस मामले पर ट्वीट करके सियासी रंग देने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता पवन पांडे भी अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुर में सुर मिलाते नजर आए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और जून जुलाई में सड़क में गड्ढे हो गए, सीवर बहने लगा, लाइटें गायब होने लगी, चोरी होने लगी। बताते हैं अयोध्या की सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद है, बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां लगा दी अयोध्या सुरक्षा में, और लाइटें गायब हो गई। बताते हैं हर चौराहे कैमरा लगाए हैं।
बड़ा सवाल यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव का चोरी का आरोप सही है या कमिश्नर का लाइट लगाने वाली कंपनी की तरफ से घपला करने की बात में दम है। ये जानने समझने के लिए नवभारत की टीम अयोध्या के रामपथ पहुंची। अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाले रामपथ पर नवभारत की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। रामपथ पर रहने वाले लोगों से जब लाइट चोरी से जुड़ा सवाल हुआ तो वहां के लोगों ने बताया कि एक भी लाइट की चोरी नहीं हुई है। कुछ लाइट्स बारिश और आंधी में गिर गई और अयोध्या के बंदरों ने ढेर सारी लाइट्स का काम तमाम कर दिया। बंदरों ने लटक लटक कर लाइट्स तोड़ डाली। ये लाइट्स कब लगी थी? लाइट तो जब मंदिर उद्घाटन होना था उसी के बाद लगी हुई थी। अच्छा, और उसके बाद ये लाइट्स चोरी भी हो गई क्या? नहीं, लाइट चोरी नहीं हुई है कोई। अच्छा, लाइट सब लगी हुई थी। बंदर ने कुछ बल्ब तोड़ के नीचे गिरा दिया। हाँ। और तार जो था उसको काट दिया तो लाइट जल नहीं रही। हमारे घर के पास जो लाइट ऊपर लगी हुई है, हाँ। सभी घरों के ऊपर वो जलती है अभी भी। अच्छा, हाँ, ये वायर से था कनेक्टेड तो वो कट गया। अच्छा। और ये वाला LED वायर था तो इसको काट नहीं पाए बंदर, ये अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, बाकी कोई चोरी तो नहीं हुई है? नहीं, लाइट की कोई चोरी नहीं हुई है। किसी ने चढ़ के ऊपर से बैम्बू लाइट निकाल दी हो? नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। क्योंकि जो रखरखाव वाली कंपनी है उसका कहना है कि यहाँ से लाइट चोरी हुई है, FIR भी दर्ज करा दी है उसने। नहीं, लाइट चोरी तो नहीं हुई। हमको मतलब पता भी नहीं चला, जानकारी भी नहीं है। बंदर ने तोड़ते हुए हमने देखा है उसको। अच्छा, वो देखा है? हाँ। अच्छा, ये जो पेड़ों पर बैम्बू लाइट लगी थी इन्हें बंदरों ने खास तौर पर नुकसान पहुंचाया है। अक्सर बंदरों का ठिकाना ये पेड़ रहते हैं और इस पर लटक कर छोटे छोटे बंदर इन लाइटों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये टेढ़ी बाजार इलाके की एक छत पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए छत पर ये बैम्बू लाइट पड़ी हुई है। इसके अंदर LED बल्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए AC के बगल में ये लाइट पड़ी हुई है। इसे बंदर ने यहाँ पर गिराया है, लाइट निकल गई इसकी। और इस तरीके से एक नहीं बल्कि यहाँ के जो रहने वाले लोगों ने बताया है कि कई लाइट्स पेड़ों से गिर चुकी है बंदर के चलते। ये नवभारत के अयोध्या इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कई जगह पेड़ पर लाइटें लगाई गई तो कई जगह पर पेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हमारी पड़ताल में भी राम पथ पर मौजूद कई पेड़ ऐसे मिले जहां एक भी बैम्बू लाइट नहीं मिली। राम मंदिर का मेन गेट है, उसके सामने देखिए पेड़ भी लगे हुए हैं जहां पर अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से बैम्बू लाइट लगवाई गई थी। ये वो पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ एक लाइट को छोड़कर, जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 है, वो लाइट नजर आती है, लेकिन बाकी पेड़ पर लाइट नहीं है। वजह वही है कि मानसून के चलते जो बारिश हुई उसमें लाइट को नुकसान हुआ। आंधी जब आती है जून के महीने में उससे लाइट गिर जाती है और फिर बंदर अपना काम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लाइट की संख्या में इसी वजह से कमी आई है। बातचीत के दौरान अयोध्या के कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के चलते यहां लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहां उस दिन भी लाइट्स नहीं थी। चोरी वाली बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि पेड़ पर चढ़कर कौन लाइट चुराएगा। यहाँ से चोरी देखी कहीं से भी कोई चोरी नहीं है यहाँ। हाँ। सारी लाइटें जो लगी हैं वो आपके सामने हैं, देखिए पूरे पेड़ पे लगी हुई हैं। अच्छा, जितनी लगी हैं वो सामान सुरक्षित और अच्छा है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अयोध्या है, अयोध्या में चोरी का कोई नाम नहीं है। हमारे बिल्डिंग के चारों तरफ CCTV कैमरे लैस है। यहाँ से कोई भी बंदा एक सुई तक भी उठा के नहीं और सुबह शाम चेक भी होते होंगे वो? सुबह शाम हमारी ड्यूटी नाइट में होती है। जो भी सुपरवाइजर होता है नाइट में हर 45 मिनट पे पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ राउंड लेता है। अच्छा। कुल मिलाकर अयोध्या के आम लोगों से लेकर प्रशासन तक ने लाइट चोरी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जिस राम पथ और भक्ति पथ पर लाइट चोरी का दावा किया गया वो अयोध्या का सबसे सुरक्षित इलाका है। ये पूरा इलाका हमेशा CCTV और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से लैस रहता है। ऐसे में लाइट्स चोरी का सवाल ही नहीं उठता। लाइट कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई? नहीं, चोरी नहीं हुई। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं कि साहब चोरी हो गई है इधर से लाइट है। नहीं, इधर तो नहीं हुआ है। कहीं और कहीं हुआ हो तो हो सकता है। यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे तो 24 घंटा बंदर तो नुकसान पहुँचाते होंगे? अभी तो नहीं पहुँचा रहे हैं। अच्छा, बाकी कोई चढ़ता नहीं है पेड़ पे, कोई चोरी नहीं करता? नहीं, कोई नहीं चोरी करता। यहाँ ये आपके यहाँ आसपास सब पुलिस है की ड्यूटी रहती है। पैरा मिलिट्री, पुलिस, CCTV कैमरे। यहाँ आदमी हमेशा 2-4-10 लोग घूमते रहते हैं, तो यहाँ चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा, आपकी बिरला सभा है, आप बाहर खड़े हैं, सब लोगों को पता है कि वो कैमरे देख रहे हैं अंदर से। तो मतलब आपका अगर बात को माना जाए तो चोरी होने की संभावना एकदम शून्य है।
कंपनी का दावा है कि उसने राम मंदिर जाने वाले राम पथ के साथ ही हनुमानगढ़ी तक जाने वाले भक्ति पथ के किनारे लगे पेड़ों पर भी लाइट्स लगाई थी। ऐसे में नवभारत की टीम हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के पास भी पहुंची। राजू दास से जब लाइट्स चोरी से जुड़ा सवाल हुआ तो उन्होंने उल्टे अखिलेश यादव पर ही अयोध्या का नाम बदनाम करने का आरोप लगा दिया। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सोच समझकर, ठीक है विपक्ष में विरोध करना आपका काम है, खूब अच्छे से विरोध करिए, लेकिन विरोध का तरीका थोड़ा सा स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप इस बार चुनाव में अच्छे रिजल्ट लाए हो, तो जनता कहीं आपको मन से उतारना ना लगे, इस प्रकार के ट्वीट नहीं होनी चाहिए। रही चोरी की बात, प्रशासन के लोगों ने कहा है कि लाइट लगी ही नहीं थी तो चोरी कहां से होगी। शासन से मेरा निवेदन है, तत्काल कार्रवाई, 2 गुना पैसा उससे लीजिए और बुलडोजर चलाइए। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। लाखों की लाइट्स की चोरी की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम लोग इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं नवभारत की अयोध्या इन्वेस्टिगेशन में कई लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से एक धड़ा अयोध्या की छवि को खराब करने की कोशिश में लगा है, इसलिए अयोध्या के लोगों पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात सही है तो लाइट लगाने वाली कंपनी से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।